योगी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर आज रायबरेली के बछरावा विधानसभा से बीजेपी विधायक राम नरेश रावत ने महाराजगंज के ब्लॉक सभागार में अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के लिए बछरावा विधानसभा में 4.5 साल में जो इन्होंने काम किए हैं उसको लेकर के एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया था। हमारे साथ बछरावा से बीजेपी विधायक राम नरेश रावत जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि बछरावा विधानसभा में उन्होंने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में कौन कौन से अच्छे कार्य किए हैं। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले किस लिए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी का निर्देश था कि विधायक जी आप अपने 4.5 साल कामों को जनता के सामने ले जाएं। जितनी सड़कें बनी उसकी फोटोकॉपी मैंने आपको दिया है और बताई है। सड़कों का जाल बिछा हुआ है यहाँ पर। केवल एक सड़क अच्छी नहीं बन पाई है, वो बनने वाली है। उसको डिप्टी सीएम 14 तारीख को आए थे, उनसे आग्रह किया गया, उन्होंने कहा जल्दी हम बनवा देंगे। एक राजकीय इंटर कॉलेज हमने बनवाया है आवासीय। कई फैक्ट्रियां लग रही हैं। कौशल विकास मिशन योजना के अंतर्गत तमाम नौजवानों को रोजगार दिया जा रहा है। किसानों को सम्मान निधि मिल रही है, जैसे दूसरे विधानसभाओं में मिलती वैसे हमारे यहाँ भी मिल रही है। हमारे यहाँ सारे स्कूलों का कायाकल्प हो गया है, प्राइमरी स्कूलों का। कोरोना काल में सबसे कम मृत्यु है बछरावा विधानसभा में। समय से दवा, समय से व्यवस्था। भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम ने कोरोना काल में अपना फर्ज निभाया। गांव-गांव गए हैं लोग बिना अपने प्राणों की परवाह किए हुए। यही सब कामों के लिए आज पार्टी ने निर्देश दिया था, इसलिए मैंने बुलाया था। बछरावा विधानसभा में किसानों को छुट्टा जानवरों की बहुत बड़ी समस्या है, इसको लेकर क्या कहना है? छुट्टा जानवरों के लिए मैंने नियम 51 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगा करके माननीय योगी सरकार को, योगी जी को मैंने आगाह किया था और ये भी कहा था कि इनको 30 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से चारा दिया जा रहा है। गौशाला भले न बनवाई जाए, लेकिन इनको 100 रुपया प्रति जानवर दे दिया जाए। तो 10 जानवर अगर एक किसान बांध लेता है तो निश्चित रूप से उनको रोजगार मिल जाएगा। 30,000 रुपया महीने में उनको मिलेंगे और 30,000 रुपया से 15,000 का चारा और 15,000 का मेहनताना, 5,000 का गोबर बिक जाएगा। ऐसा मैंने आपकी आवाज़ बन करके, बछरावा की आवाज़ बन करके सरकार को ये बात पहुंचाने का काम किया है। ये हमारे साथ बीजेपी विधायक राम नरेश रावत जी थे, जिन्होंने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में बछरावा विधानसभा में जो इन्होंने काम किया है उसको लेकर के इन्होंने आज ये प्रेस वार्ता बुलाई थी। इन्होंने अपने कामकाज को गिनाया है और इन्होंने जो छुट्टा जानवरों की समस्या है विधानसभा में उसको लेकर के इन्होंने विधानसभा में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी दिया है, जिसको लेकर के आने वाले समय में किसानों को छुट्टा जानवरों से निजात मिलने की पूरी उम्मीद है। कैमरा पर्सन सैलन के साथ अमर प्रताप सिंह, SK इंडिया न्यूज, रायबरेली। पत्रकार मित्र बछरावा और शिवगढ़ के पत्रकार मित्रों, छायाकार मित्रों, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के से जुड़े हुए लोग, छायाकार बंधुओं, ऊपर और नीचे दोनों जगह पर हमारी सरकार है। सरकार की उपलब्धियां आदरणीय प्रभारी मंत्री जी बताएंगे। मुझे केवल आज अपनी विधानसभा की उपलब्धियों के बारे में पार्टी का निर्देश हुआ है कि हम आप सब लोगों से मिलकर के बातचीत करें। तो हम समझते हैं सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सारे बिंदुओं पर आगे बढ़ कर के बछरावा विधानसभा में हमारे पूरी टीम ने काम किया है। अब टीम के सारे लोग, जिम्मेदार लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जब मैं चुनाव लड़ने यहाँ पर आया और चुनाव हम जीते, तब से लगातार सबसे बड़ी उपलब्धि तो यह है कि लगातार हम बछरावा की जनता के साथ रहते हैं। सामाजिक बिंदुओं पर हम माता पिता का सम्मान समारोह करने का एक नई परंपरा हमने डाली है। और दूसरा, जो समाज में लोग अपने माँ बाप से को अलग कर देते हैं, उनसे अनुरोध किया गया और बहुत से परिवारों को एक किया गया। आर्थिक बिंदुओं से जुड़े हुए कौशल विकास मिशन योजना के अंतर्गत 30 नौजवानों का चयन किया गया, नौजवान और नवयुवतियों का, जिनका प्रशिक्षण चल रहा है। आर्थिक बिंदु से जुड़ने के लिए ढेर सारी योजनाएं
व्हाट्सएप पर ऐप से पंजीकरण करा करके सबको रोज़गार दिया जा रहा है। जो आदरणीय योगी जी ने इन्वेस्टर समिट किया उसका लाभ हमारी बछरामा को भी प्राप्त हो रहा है। कई नई फैक्ट्रियां यहाँ पर लग रही हैं, आपने देखा होगा कई फैक्ट्रियां लग रही हैं और एक फैक्ट्री के अंतर्गत 40 से ज़्यादा पानी वाली टंकी लगने जा रही हैं। हर घर को नल से पानी मिलेगा। सभी विद्यालयों का कायाकल्प कर दिया गया है। सभी विद्यालयों का, प्राइमरी विद्यालय जो हैं उनका कायाकल्प कर दिया गया है। सब में टाइल्स लग गई है। कोरोना की वजह से पढ़ाई थोड़ा बाधित हुई है, लेकिन वर्चुअल मीटिंग के अंतर्गत, वर्चुअल पढ़ाई के अंतर्गत उन बच्चों को भी पढ़ाया गया है। सबसे बड़ी बात एक यह है कि बिजली की व्यवस्था सुधारी गई। बिजली के कई विद्युत उपकेंद्र यहाँ बन रहे हैं। मऊ गरबी का केंद्र जो सिमरौता से अलग, मतलब सिमरौता से गवर्न होता है। अभी कोटवा मदनिया के प्रधान बैठे हैं, इन्होंने आज मुझे सूचित किया कि अनुसूचित जाति की बस्ती इनके गांव में करीब 250 परिवार रहते हैं। मैंने तुरंत एसी से बात करके, और एसी ने कहा मैं सर बहुत जल्दी 1 सप्ताह के अंतर्गत बिजली सप्लाई ठीक करा दूंगा खंभे दे करके। तो इस तरीके से बिजली, पानी, सड़क और विद्यालय जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं वह पूर्ति की गई। मैं धन्यवाद कहूँगा केंद्र सरकार को। पूरे देश में उन्होंने जिस तरीके से कोरोना से प्रभावित लोगों को, गरीब लोगों को मुफ्त में अन्न देने का काम किया, वही बात उन्होंने हमारे यहाँ पर भी किया। झोला हमने छपवाए थे। अनाज मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का था, और आज की तारीख में उन्होंने घोषणा कर दिया है कि दीपावली तक सबको मुफ्त अनाज मिलेगा। इस तरीके से ये सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। पुलिया जितनी टूटी हुई थी उन सबको बिल्कुल व्यवस्थित किया गया है। ड्रेनेज की सफाई हुई है। तो इस तरीके से ये सब काम किए गए हैं। सबसे बड़ा काम जो किया है, हम रामनरेश रावत के रूप में आपसे कहना चाहते हैं, मैंने भाई से भाई को नहीं लड़वाया। कोई भी बता दे कि विधायक जी ने कोई मुकदमा पंजीकृत कराया हो, हम समझौते को छोड़ करके और कहीं पर कुछ काम नहीं किए हैं। इसलिए मित्रों, एक भी कोई मिसाल पेश कर दे, मैं तो आपके सामने कहने का मतलब पूरे समाज के सामने कह रहा हूँ, पूरे देश के सामने कह रहा हूँ। अगर राजनीति में हम आए हैं तो हम क्या गुंडागर्दी करेंगे? और पुलिस से मैंने पैसे वापस कराए हैं, पुलिस से मैंने रुपया दिलवाया नहीं है। तहसील, थाना, ब्लॉक, जो सरकार की नीति थी उसके अनुरूप जिस अधिकारी ने काम नहीं किया उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई हुई। आप अच्छी तरह से जानते, रात के 12 बजे भी कोतवाल का ट्रांसफ़र कराया गया। एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ जो भी आपके पैमाने पर खरे नहीं उतरते, हमारी जनता के पैमाने पर खरे नहीं उतरते, फिर उनको सुधरने का अवसर दिया जाता है। फिर जिला अधिकारी और उच्च अधिकारियों से बात करके फिर उनका स्थान बछरामा विधानसभा में आज तक नहीं रहा है, वह रायबरेली में कहीं और जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने काम किए हैं। और मैं जो और काम पूरे ज़िले में किए गए हैं सब विभागों के द्वारा, उसको जिला अधिकारी के माध्यम से मैंने पूरा प्रिंट आउट निकाल लिया है, जिसकी कॉपी हम अभी आपको सबको उपलब्ध करा देंगे। धन्यवाद। आज इसलिए बुलाई है, हमारी पार्टी का निर्देश है कि 4.5 वर्षों में जो जिन विधायकों ने जो काम किया है वह प्रेस वार्ता के माध्यम से जनता तक बताने का काम करें। इसलिए आज मैंने प्रेस वार्ता बुलाई है। और अभी आप देखें सड़कों का जाल बिछ गया है, जो हम अभी आपको एक एक कॉपी देने वाले हैं। विकास के सारे विभागों का काम मैंने कलेक्टर से मंगवा लिया है, ये मैंने किया है। शिक्षा विभाग में अभूतपूर्व काम हुए हैं, सिंचाई में अभूतपूर्व काम हुए हैं। कोई आपने 4.5 वर्ष में महत्वपूर्ण काम किए होंगे, उनको बता दीजिए। एक राजकीय इंटर कॉलेज अछई, दूसरा यहाँ पर योगी जी के माध्यम से जो सामूहिक विवाह हुए हैं, जितने रायबरेली में शादियाँ हुई वो आधी अकेले बछरामा से, आधे में पूरा ज़िला है। तो इस नाते एक तो बहुत महत्वपूर्ण काम है गरीबों के लिए। दूसरा, यहाँ से 30 लोगों को कौशल विकास मिशन योजना के अंतर्गत नौकरी देने जा रहे हैं हम, उनका प्रशिक्षण चल रहा है।
बहनों का बेटों की बात की बछरावा विधानसभा में, हाँ आपकी सरकार ने 4.5 साल में बछरावा विधानसभा में फैक्ट्रियाँ स्थापित की हैं। क्या क्या कौन कौन सी क्या फैक्ट्रियाँ हैं? देखिए, एक तो बछरावा में लग रही है, ज़्यादातर सब बछरावा में रोड के किनारे करीब करीब 4-5 फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, और वे सब में हमने दबाव बनाया है कि हमारे स्थानीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें रोज़गार मिले, और इस पर वो मेरे उनके सबसे जीएम से बात हुई है, वो इस पर सहमत हैं। अन्य पहले की फैक्ट्री जो लगी हैं उनसे विपरीत इनका काम होगा। 2022 के चुनाव में किन मुद्दों को लेकर आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? हमारी पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त समाज और विकास के मुद्दे को लेकर लड़ेगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और अब की बार हम जोड़ेंगे सबका सम्मान के आधार पर हम चुनाव लड़ने वाले हैं। महाराजगंज में ब्लॉक प्रमुख पर हमला करने वाले को भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का जिला उपाध्यक्ष बनाती है, क्या कहना है? देखिए, इस मामले में मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। अगर वो दोषी पाए गए हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी, और काम करने योग्य है तो उन्हें काम मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी पार्टी ने उनको सम्मान दिया, इनाम के तौर पर जिला उपाध्यक्ष बना दिया। ये मेरी जानकारी में नहीं है, और अगर हमले में उनका हाथ है तो उनके विरुद्ध उनका स्थान जेल में होगा, बाहर नहीं हो सकता है, बना चाहे जो दिया जाए। समुदाय स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज में अनवरत दवा लिखी जा रही है, बाहर से क्या कहना है? तो भी कमीशन की दवा। अच्छा, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, हम उसको पता लगा करके और उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, कड़ी कार्रवाई कराएंगे।